आप भी लेना चाहते हैं कि उकाया का इलेक्ट्रिक स्कूटर और आप रहते हैं दिल्ली एनसीआर गुड़गांव में, तो ये जो शोरूम है उकाया का, ये गुड़गांव के बस स्टैंड पे शोरूम है। और आप अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर उकाया का लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर भी मेंशन है, आप यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं इनको। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे हम उकाया फ्रीडम की, जो उकाया कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर है उकाया फ्रीडम, और ये इसका क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी जानकारी दूंगा उकाया फ्रीडम के बारे में। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं उकाया कंपनी के बारे में, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बात करते हैं उकाया के बारे में। तो उकाया का स्कूटी लेना सही है या गलत, ये आपके सारे डाउट्स को मैं आज क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जो उकाया कंपनी है वो 35 साल से मार्केट के अंदर बनी हुई है, और इसका जो 31 साल का एक्सपीरियंस रहा है बैटरी बनाने के मामले में, और 35 साल से इसका एक्सपीरियंस रहा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने में, और 19 साल का इसका एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर के मामले में। तो इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद इस कंपनी ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च किया हुआ है। तो 35 साल से उकाया कंपनी मार्केट में बनी हुई है, और 35 साल जो इसका जर्नी रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। और जो इसने इलेक्ट्रिक स्कूटी भी लॉन्च किया हुआ है, इसका भी बहुत ही अच्छा क्रेज बढ़ रहा है इंडिया में, और काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है, पब्लिक की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और कोई भी इसके अंदर कोई ऐसा कंप्लेन भी नहीं आ रहा है इस स्कूटी के अंदर। तो आज के वीडियो में मैं आपको क्लासिक 150 और जो फ्रीडम स्कूटी है इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस भी बताऊंगा। पर आज के वीडियो में हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे फ्रीडम के बारे में, जो आपको मैं इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी दूंगा फ्रीडम के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँ फ्रीडम की, तो फ्रीडम जो है आपको 12 कलर में मिलेगा, और क्लासिक की बात करूँ तो ये आपको टोटल 6 कलर में मिलेगा। जो फ्रीडम है और क्लासिक 150 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बस इतना है कि जो फ्रीडम है ये 75 किलोमीटर का एवरेज देता है, और जो क्लासिक 150 है ये आपको 70 किलोमीटर का एवरेज देता है। अब क्लासिक 150 और फ्रीडम इन दोनों की वारंटी की बात करें तो दोनों में 3-3 साल का वारंटी दे रखा है कंपनी ने। तो दोस्तों उकाया कंपनी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये ऑन साइड वारंटी का भी ऑप्शन देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप चाहे क्लासिक 150 लें, ठीक है, या फ्रीडम लें, तो इन दोनों के अंदर अगर किसी भी स्कूटी के अंदर अगर बैटरी और मोटर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आपको ऑन साइट रिपेयरिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। यानी कि आपका जहां भी रजिस्ट्रेशन का एड्रेस होगा वहां पे कंपनी अपना टेक्नीशियन भेजेगी और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो ये ऑन साइट रिपेयरिंग का भी ये कंपनी ऑप्शन देती है। ये थी उकाया की अभी तक की सबसे खास बातें। अब बात करते हैं फ्रीडम की। तो जो फ्रीडम स्कूटी है ये आपको 3 साल की वारंटी के साथ मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो टॉप स्पीड है वो 25 का स्पीड है, और एक सिंगल चार्ज पे ये चलेगा 75 किलोमीटर, ठीक है। तो उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी डिजाइन की। तो ये इसका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू पे ही यहाँ पे उकाया का लोगो है, और यहाँ पे एक बड़ा सा इंडिकेटर ये एलईडी का ऑप्शन दिया गया है। अब जितनी भी इलेक्ट्रिक स्कूटी आ रही है उन सभी में एलईडी लाइट का यूज होता है। एलईडी इसलिए यूज होता है क्योंकि जो एलईडी है वो पावर कंजप्शन इसका कम होता है, तो इसलिए सारी कंपनियां एलईडी का यूज करती है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 तरीके का एलईडी लाइट का यूज किया गया है इसके फ्रंट व्यू पे। एक तो ये जो एरिया है डिजाइन, ये भी लाइट यहाँ पे ऑन होता है इसका, और यहाँ पे एलईडी बल्ब दिया गया है तो ये भी लाइट ऑन होता है। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ ऑन करके। अगर आप किसी को हल्का सा इंडिकेट करना चाहते हैं तो आप उस कंडीशन में ये वाला एरिया को ऑन कर सकते हैं, जला सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो के अंदर दिख रहा होगा। और आप चाहते हैं कि ज़्यादा फोकस करना है तो आप इसके अंदर वाले एलईडी लाइट को ऑन कर सकते हैं। तो ये मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे इस बटन को आपको एक बार प्रेस करना है। जैसे मैंने इसको प्रेस किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया ऑन हो गया है। अब इस लाइट को ऑन करने के लिए फिर से एक बार हम बटन को पुश करेंगे, तो ये देखिए ये वाला एरिया भी लाइट ऑन हो गया इसका, और ये एलईडी का भी लाइट ऑन हो गया है। तो इसकी जो एलईडी क्वालिटी की बात करूँ तो एलईडी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये अभी दिन का समय है और दिन में भी जो हेडलाइट का रोशनी है वो काफ़ी तेज है। इसकी बॉडी की बात करें तो इसका जो बॉडी है वो प्योर फाइबर क्वालिटी से बना हुआ है, और फाइबर इसके अंदर नॉर्मल फाइबर यूज नहीं किया गया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जब मैं इसके फाइबर को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये दब नहीं रहा है। तो वो फाइबर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है इसका। तो जो सीटिंग एरिया है, यहाँ का जो बूट स्पेस है वो बहुत ही अच्छा खासा बूट स्पेस दिया गया है। आप यहाँ चाहें तो एक सिलेंडर भी आसानी से ले जा सकते हैं, इतना ज़्यादा बूट स्पेस दिया गया है। और इस एरिया की बात करें तो ये जो फाइबर यहाँ पे यूज हुआ है और जो इसके अंदर लोहा मटेरियल है, काफ़ी मजबूत इसका बॉडी बनाया गया है। बात करते हैं इसकी सीटिंग की, तो जो इसकी सीटिंग के लिए जो इसमें कवर दिया गया है, जो इसमें मटेरियल यूज किया गया है सीटिंग का, वो सीटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ग्राउंड लेवल से ये स्कूटी काफ़ी हाइट पे है। जब आप इसको राइड भी करेंगे तो एकदम कंफर्टेबल आपको फील होगा। सेकंड पर्सन के लिए यहाँ पे फुट रेस्ट का भी ऑप्शन दिया गया है पैर रखने के लिए।
और यहाँ पे ये फाइबर का ये यूज किया गया है, ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए है। इसके लिए इस बॉडी की बात करें तो ये दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे डिजाइन के साथ है। इसमें जो सॉकर लगा हुआ है वो सॉकर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा है, मतलब सॉकर नॉर्मल नहीं लगाया गया है, क्योंकि जो इसका टॉप स्पीड है वो टॉप स्पीड को देखकर इसके अंदर उसी के हिसाब से सॉकर लगाया गया है। अगर ये जंप भी होता है स्कूटी तो सॉकर उस जंप को एडजस्ट कर लेगा, तो उस हिसाब से इसके अंदर सॉकर लगाया गया है। इस स्कूटी के एडिशनल फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दोनों साइड ऑप्शन दे रखा है हॉर्न के लिए। एक बटन यहाँ पे दिया है लेफ्ट साइड में और दूसरा बटन राइट साइड में, तो आप दोनों साइड से हॉर्न बजा सकते हैं फ्रीडम में, ठीक है। और दूसरे नंबर की बात करें तो इसके अंदर पार्किंग मोड का भी ऑप्शन दिया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पार्किंग मोड जैसे कि ये अभी ये ऑन है इस बटन से, तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे इसका दोनों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक कर रहा है, दोनों एलईडी लाइट एक साथ ऑन है, तो इसको पार्किंग मोड का ऑप्शन बोला जाता है, जो कार के अंदर दिया जाता है। तो इस स्कूटी के अंदर भी दिया गया है। तो ये पार्किंग मोड का ऑप्शन जो है, आप किसी धुंध के टाइम में जब ठंडी के दिनों में आप राइड करते हैं तो ज़्यादा ही कोहरा पड़ता है, तो उसमें आप ये पार्किंग मोड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो इस केस में क्या है कि चारों साइड का इंडिकेटर एक साथ ऑन हो जाएगा। तो वो था पार्किंग मोड। अब इसमें क्या है कि सेपरेट भी इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा अभी एक तरफ का इंडिकेटर ऑन है, तो इसके लिए भी आपको अलग से एक बटन दिया गया है। ये वो बटन है, जैसे आप इसको इधर प्रेस करेंगे तो इधर का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, और इसको राइट साइड प्रेस करेंगे तो आपका इधर का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो इसमें सेपरेट का भी ऑप्शन दिया गया है फ्रीडम में। अदर स्कूटियों का क्या ऑप्शन है, जैसे आप सिंपली की से इसको स्कूटी को ऑन करते हैं तो आपका स्कूटी जो है चलने के कंडीशन में हो जाता है। कंपनी ने सेफ्टी पर्पज़ से इसके अंदर एक एडिशनल फीचर्स इंक्लूड किया है। जैसे मैंने की से ऑन किया, अब मैं सोचूं कि ये एक्टिव मोड में हो जाए, एक्सीलरेट कर रहा हूँ तो ये एक्टिव मोड में नहीं है, तो ये इस ऑप्शन को हम पार्किंग मोड ऑप्शन बोलते हैं, जो ओकाया कंपनी ने इस स्कूटी के अंदर मेंशन किया है। अब इसको एक्टिव मोड में करने के लिए आप कोई सा भी एक बार ब्रेक लेना पड़ेगा। जैसे ब्रेक लीवर दबाया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी एक्टिव मोड में हो गया, अभी ऑन हो गया स्कूटी। सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। इस स्कूटी के अंदर यहाँ मेंशन है, तो ये रिजर्व का काम करता है। किसी ढलान या चढ़ान पर जब आप रहते हैं उस कंडीशन में आप अपनी स्कूटी को पैर से धक्का नहीं दे पाते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ रिजर्व का भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस रिजर्व में करने के लिए आपको ये R बटन दबा के रखना पड़ेगा और फिर एक्सीलरेटर को एक्सीलरेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा ये 3 की स्पीड पे उस टाइम चलेगा। तो ये रिजर्व का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है। इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे भी बूट स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पे भी आप कोई भी सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़ोन चार्ज करने के लिए यहाँ पे USB का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे अपना फ़ोन रख के चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका एडिशनल फीचर्स। तो जो फ्रीडम में एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं वही सेम फीचर्स क्लासिक 150 में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस स्कूटी की मोटर, चार्जर और बैटरी से रिलेटेड सारी जानकारी अब मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके चार्जर की। ये है इसका चार्जर, ओकाया का खुद का हाउस प्रोडक्शन चार्जर है, ओकाया कंपनी का खुद का ये चार्जर है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है ओकाया लिथियम, ठीक है, चार्जर है। ये इसका मॉडल नंबर है, ये इनपुट है, आउटपुट इतना है। इस चार्जर के अंदर यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा फ़ैन भी लगाया गया है, जो DC 12 वोल्ट का फ़ैन होगा। जब आप इसको चार्जिंग मोड में एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे 2 तरीके का लाइट जलेगा, एक ब्लू और रेड। रेड का मतलब है ये एक्टिव है और ब्लू का मतलब है कि ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, फुल चार्ज होने के बाद इसमें ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगा। तो इसके चार्जर की बात करें तो इसका भी 3 साल का वारंटी है ओकाया कंपनी की तरफ से। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो जो बैटरी का वारंटी है वो 3 साल का वारंटी है। लिथियम आयन बैटरी है, 48 वोल्ट का बैटरी है और 30 Ah इसके अंदर दिया गया है। तो बैटरी का भी वारंटी 3 साल का है। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा ओकाया लिथियम। बैटरी के ऊपर यहाँ पे छोटा सा एक डिस्प्ले दिया गया है। जैसे आप इसको घर पे चार्ज करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले पे इंडिकेट हो जाएगा कि आपकी बैटरी कितने % है। बैटरी को चार्ज करने के लिए 2 तरीके का ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे एक सॉकेट दिया गया है, जो कि आप चार्जर से आप यहाँ चार्ज कर सकते हैं बैटरी को। और दूसरे ऑप्शन की बात करूँ, अगर आप किसी अपार्टमेंट या किसी 5th या 6th फ्लोर पर रहते हैं और उस कंडीशन में आपको चार्जिंग के लिए ओकाया कंपनी ने क्या किया है कि जो इसका बैटरी है वो रिमूवेबल बैटरी बनाया है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, किसी अपार्टमेंट में आप चार्ज करना चाहते हैं बैटरी को, तो उस कंडीशन में क्या करना है, सिंपली यहाँ से इसको अनप्लग करना है। अनप्लग करने के बाद
जो बैटरी का वेट है काफ़ी लाइट वेट है, तो आप इसको आराम से उठा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बैटरी रिमूवेबल बैटरी है, आप इसको रिमूव भी करके कि कहीं भी इसको चार्ज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद देखिए ये लाइट इंडिकेट हो गया और डिस्प्ले यहाँ दिया हुआ है, तो डिस्प्ले पे मेंशन भी हो रहा है ये बैटरी कितनी % चार्ज हुई है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये बैटरी अभी 16% चार्ज हुई है। अब बात करते हैं इसकी मोटर की। तो इसके अंदर जो मोटर लगा हुआ है वो BLDC मोटर है और मोटर का भी वारंटी 3 साल का है। मोटर जो है फुली वाटरप्रूफ मोटर है। तो मोटर की बात करें तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर अगर पानी भी डालें मोटर के ऊपर तो ये मोटर ख़राब नहीं होने वाला है, क्योंकि मोटर काफ़ी पावरफुल यूज किया गया है इसके अंदर। और दोस्तों बैटरी और मोटर से रिलेटेड उकाया कंपनी ने बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है वारंटी के मामले में। ऑन साइट वारंटी का इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है। अगर बैटरी और मोटर से रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत आती है तो जो टेक्नीशियन होगा वो आपके घर पे ही आएगा। बैटरी और मोटर से रिलेटेड अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो ऑन साइट रिपेयरिंग का ऑप्शन इस स्कूटी के अंदर दिया गया है। इंश्योरेंस की बात करें, ऑप्शनल ऑप्शन दिया गया है, आप इस स्कूटी के साथ इंश्योरेंस करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन दिया गया है इसमें। अब बात आती है कि ये चार्ज होने में ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। तो चार्जिंग की बात करें तो 0 से 100% चार्ज करने में ये 1 यूनिट का बिजली बिल आएगा आपका, यानी कि 10 रुपये के अंदर आप 75 किलोमीटर आराम से जा सकते हैं। अब बात करते हैं सब्सिडीज की। तो हर स्टेट की गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसी है। अगर कोई गवर्नमेंट अगर लो व्हीकल पे भी सब्सिडीज दे रही है तो आप लेने के अधिकार हैं। जो काया का फ्रीडम मॉडल है, अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो आपको ये 73,500 रुपये में मिलेगा। इसके अंदर जो टायर दिया गया है वो ट्यूबलेस टायर दिया गया है और 10 इंची का ट्यूबलेस टायर है इसके अंदर। इसकी एडिशनल फीचर्स की बात करें तो इसके साथ थेफ्ट का अलार्म का ऑप्शन दिया गया है। तो इसकी के ऊपर 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। अभी क्या है कि इसमें मैंने चाबी नहीं लगाया है और मुझे ये स्कूटी ऑन करना है, तो उस केस में क्या करूँगा, मैं ये नीचे वाला बटन प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये डिस्प्ले ऑन हो गया। अब मुझे इसको ऑफ करना है, तो ये जो नीचे वाला ऑप्शन दिया हुआ है इसको मैं 2 बार पुश करूँगा, ये देखिए डिस्प्ले ऑफ हो गया। अभी इस स्कूटी की सबसे खास बात मुझे ये अच्छी लगी कि अगर मैं इसको पार्किंग मोड में भी छोड़ के जाता हूँ तो उस केस में क्या है, ये स्कूटी का जो चोरी का चांस है बिल्कुल ही नहीं है। वो कैसे नहीं है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको ये 3rd नंबर पे ऑप्शन दिख रहा है लॉक का, अगर मैं ये लॉक का बटन को प्रेस करूँगा तो एक बार ये साउंड आएगा। अब ये देखिए अगर मैं व्हील को भी टच करूँगा तो यहाँ से साउंड आएगा और ये जो व्हील है ये लॉक हो गया है। ये व्हील क्या है कि व्हील को लॉक कर देता है, तो ये चोरी का चांस बहुत ही कम है, चोरी का चांस ही नहीं है इसके अंदर। और ये बहुत सारे इसमें साउंड आने शुरू हो जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्कूटी को कोई टच कर रहा है। तो ये व्हील यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो दोस्तों ये थी फ्रीडम की सारी जानकारी जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन किया है और इसकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। इसका प्राइस, वारंटी, सारा चीज़ इसके अंदर मैंने मेंशन कर दिया है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़